हेलो फ्रेंड, खेरामार जीटीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग परसेंटेज का क्लास कर रहे थे जिसमें हम थ्योरी आपको बताए हैं, फ्रैक्शन का मान बताए हैं। आज हम लोग आर.एस. अग्रवाल का एग्जाम्पल टाइप्स क्वेश्चन करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। हाँ, आप वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। निम्नलिखित में से प्रत्येक को भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। दोस्तों, हम आपको बताए हुए थे कि भिन्न के रूप में कैसे बदलेंगे, प्रतिशत को भिन्न के रूप में कैसे बदलेंगे, जिसमें 4 को दिया हुआ है। पहला है 35%, दूसरा 1.6%, तीसरा 0.5% और चौथा 12.125% है। उसको फ्रैक्शन के रूप में बदलना है, प्रत्येक को भिन्न के रूप में बदलना है। देखिए, ये तो सिंपल बात है। 35 100 का प्रतिशत का मतलब होता है 100 होता है बटा 100 से गुना कर देंगे, भाग दे देंगे, तो ये भिन्न में बदला जाएगा। तो देखिए कितना होता है, 7 पंचे 35, 20 पंचे 100, यानी कि 60/20 होगा फ्रैक्शन में। दूसरा को देखें 1.6, अब परसेंट का वैल्यू 100 गुना एक दशमलव है, दशमलव हटाएंगे तो 0 आएगा। अब कितना से कटेगा, 4 चौक 16, 25 चौका 4 चौक 16, 25 चौका 100, 2 से और इसका हाफ 125, यानी कि 2/125 होगा भिन्न के रूप में फ्रैक्शन में। अब यहाँ इसको देखते हैं, 0.5 है तो 5 पॉइंट हटाएंगे 10 होगा, अब परसेंट का 00 होगा तो 1000 होगा। उसको भाग देंगे, देखिए 20 पंचे 100 यानी कि 200, 1/200। उसमें एक में जब भाग देंगे कितना होगा, नहीं उसको भिन्न में बदलना है तो यहीं छोड़ देंगे। इसमें दिखाइए 125/100 होगा, 25 चौका 100 और 25 पंचे 125, यानी कि 4.4 होगा आंसर। इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक को दशमलव भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। दशमलव भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। नहीं, ये बस 20% है। सबसे पहले उसको भिन्न को हम प्रतिशत को भिन्न के रूप में बदलेंगे, फ्रैक्शन में बदलेंगे तो कितना होगा, 20% का वैल्यू हम लिखाए हुए थे 1/5 होता है, तो डायरेक्ट लिखेंगे 1/5 हुआ। और उसको दशमलव भिन्न के रूप में बदलने के लिए बोला गया है, तो इसमें हम भाग देंगे। जैसे हम एक में हम 5 से भाग देंगे तो 0.5 होगा, सॉरी 0.2 होगा। कैसे हुआ, देखिए एक में यदि हम भाग देते हैं 5 से तो एक में तो भाग लगेगा नहीं, यहाँ पर 0 देंगे, दशमलव बैठाएंगे, यहाँ पर 0 हो जाएगा, 5 दूना 10 होगा। इस तरह से हम व्यक्त कर लेंगे दशमलव भिन्न के रूप में। देखिए दूसरा देखिए, दूसरा देखिए 8% को फ्रैक्शन में लिखें, 8/100 होगा और का दशमलव भिन्न में बदलना है। देखिए नीचे 00 है तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, 80, 2 अंक के बाद दशमलव हो गया, यही होगा। अब तीसरा कर रहा है 0.25% को दशमलव भिन्न में व्यक्त कीजिए। तो देखिए 25, 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंक के बाद जब प्रतिशत का 100 हुआ,
कितना होगा, 4 को नीचे 0 है, 4 अंक के बाद इसमें भी दशमलव लगा देंगे, 2 3 4 दशमलव, यही इसका आंसर होगा। चौथा 0.06% है, फिर 0.6% है तो 6 लिखेंगे, 2 अंक के बाद है तो 100 होगा, अब प्रतिशत का 100, 4 अंक के बाद फिर दशमलव बैठाएंगे, 6 2 3 4.0, यही इसका आंसर होगा। नोट डाउन कर लीजिए। रोकिए इसको। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। नाइन बाय 16 को प्रतिशत में बदले, 9 बाय 16 को प्रतिशत में बदले, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना किया जाता है, 100 से गुना करते हैं प्रतिशत के रूप में बदलने के लिए, प्रतिशत तो रहबे करेगा। देखिए ना होगा 900 बटा 16 होगा, इसमें भाग देंगे हम, 16 पंचे 80, 16 पंचे 80, 10 100, 16 पंचे 16 छक 96, 96 या 400 बटा 16, उसको काटेंगे, 4 चक 16 तो 56 1 बटा 4%। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 मेरा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 का 2 क्वेश्चन दिया हुआ 4 में, 48 का कितना प्रतिशत 6 है, 48 का कितना प्रतिशत 6 है, ये मेरा क्वेश्चन है। 48 का कितना प्रतिशत 6 है, तो देखिए जिसके बारे में का लगा रहेगा ना, सबसे पहले जिसके रिस्पेक्ट में पूछेगा उसको सबसे पहले नीचे रखेंगे। देखिए 6 क्या है, का 48 का पूछ रहा था, का वाला नीचे रखेंगे, 6 48 का, 48 को नीचे रखेंगे, गुने 100 करेंगे, 8 छक 48, इसको काटेंगे 25 से और ये 2 से कटेगा, यानी कि 25 ना 2 हुआ परसेंट, 25 में भाग देंगे तो 12.5% होगा, 12.5% इसका आंसर होगा, 12.5% इसका आंसर होगा। और 12.5% का वैल्यू कितना होता है, 1/8 होता है, भिन्न में, ये भिन्न में होता है, ये भिन्न में वैल्यू होता है 12.5% का 1/8 होता है। अब पूछ रहा है 18 का कितना प्रतिशत 36 है, 18 का दूसरा क्वेश्चन, 18 का कितना प्रतिशत 36 है, का लगा है 18 के साथ, उसको नीचे रखेंगे, 36 बटा 18 गुने 100 करेंगे, 18 गुना 36 यानी कि 200% आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 3 किरगा का कितना प्रतिशत 12 ग्राम होगा, 3 किरगा का कितना प्रतिशत 12 ग्राम होगा, 12 ग्राम है, देखिए बटा 3 होगा गुने 100, उसको कह रहा है प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे, ये 1000 था, 2 डबल 0 से कट गया, 4 तिया
12, 2 दूना 4, 5 दूना 10, यानी कि 2/5 आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 5:5, 4:5 बराबर x प्रतिशत कितना होगा, x का कितना प्रतिशत होगा। देखिए x का कितना परसेंट होगा, तो अनुपात को 4/5 लिखेंगे, गुणे 100 करेंगे, 20/100, 4 दूना 8, यानी कि 80% होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, 432 का 6.2/3 कितना प्रतिशत है। देखिए 432 गुने इसका वैल्यू होता है 1/15 होता है, डायरेक्ट 1/15 से हम उसको गुना करेंगे, भाग देने में। तो 15 तिया 45, 15 दूना 30 हुआ, 15 दूना 30, 13। हमरा तो अभियो लगा है गलत है। देखिए यहाँ हम भाग दे लेंगे, 432 में हम देंगे 15 से भाग, तो 15 दूना 30 होगा, घटाएंगे तो 3, 1 और यहाँ से 2 उतरेगा, तो 132, 15 8 20 से होता है 120। 2 में से 0 गया तो 2 बचा, 3 में से गया तो 1 बचा, 1 कैंसिल हो गया। अब भाग लगेगा नहीं, ऐसे दशमलव बैठाएंगे, फिर 0 होगा, 15 8 20 से, यानी कि 28% इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, किसी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि करने पर तथा इसके हर को 12% कम कर देने पर 15/64 प्राप्त होता है, तो वह भिन्न क्या होगा। तो भिन्न पूछ रहा है। देखिए नोमिनेटर और डिनोमिनेटर, इसको अंश बोलते हैं, इसको हर बोलते हैं। इसमें कह रहा है अंश में 10% की वृद्धि करने पर, अंश में 10% की वृद्धि करेंगे तो 110 होगा परसेंटेज, और हर में 12% कमी करने पर, तो 100 में से 12 घटाएंगे तो 88 होगा, तो भिन्न हो जाता है 15/64, 15/64। उसको काट कूट कर लेंगे, परसेंट से परसेंट कैंसिल, 11 8 88, 5 दूना 10, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 5 तिया 15 और 16 चौका 64, 16 चौका 64, कितना बच गया 3/64, यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर कह रहा है एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचत करता है, यदि उसका मासिक खर्च रुपया 19,360 रुपया हो तो उसकी मासिक आय कितना होगा। ये 100% का वैल्यू पूछ रहा है। देखिए 100% का वैल्यू, किसी का आमदनी 100% होता है, कभी भी किसी का भी आय 100% होता है। ये 100% में से वो 12% ही बचत कर पाता है, तो खर्च कितना परसेंट किया 88%, तब तो खर्च करता है 88%, मतलब कि 12% ये बचत करता है, इसका 12% बचत करता है तो खर्च कितना करेगा 88%,
खर्च 88% करेगा, इसका वैल्यू दिया हुआ है। तो इसके पास रुपया है 19,360 रुपया, 19,360 रुपया। तो पूछ रहा है उसका आय कितना होगा, यानी कि 100% का जब वैल्यू निकालेंगे तो इसका टोटल आय निकल जाएगा। देखिए तो 100% के वैल्यू निकालने के लिए 19,360 बटा 88 नीचे करेंगे, गुना 100 से कर देंगे तो इसका आय निकल जाएगा। टोटल इनकम इसका निकल गया, इसका इनकम कितना है। तो देखिए 88 दूना 176 और फिर 88 दूना 176, एक जीरो था यहाँ पर, कितना 22,000 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 नंबर का रहा है, एक मेज के अंकित मूल्य में 8% कटौती करने पर इसका मूल्य 4600 रुपया है, तो इसका अंकित मूल्य निकालें। सेम सवाल है दोस्तों, क्योंकि 8% अंकित मूल्य पर 8% का छूट दे रहा है, मतलब एमआरपी पर 8% का छूट दे रहा है। तो 8% का छूट देंगे तो मैंने कि 100 में से 8% का हम इस पर डिस्काउंट देते हैं, तो 8% का हम इस पर डिस्काउंट दिए, डिस्काउंट तो कितना बचा, यानी कि मेरा बचा कितना लेंगे 92 रुपया बचेगा। इसका वैल्यू दिया हुआ है 4600। तो पूछ रहा है कि अंकित मूल्य क्या है, 100% का वैल्यू पूछ रहा है। गुना 100, 46 दूना 92 और ये 50 से कटेगा 5,000 रुपया। इसका अंकित मूल्य निकलेगा 5,000 रुपया। कह रहा है यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। देखिए ट्रिक से बनाएंगे तो सबसे पहले ट्रिक से बनाने के लिए तो 25 ऐसे निकलेंगे, लिखेंगे ट्रिक से, और 125% अधिक है तो बट्टा लिखेंगे 125 लिखेंगे, गुना 100 कर देंगे, इससे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा कितना परसेंट अधिक है। 25 पंचे 125 और 20 पंचे 100, यानी कि 20% इसका आंसर होगा। देखिए प्रोसेस से कैसे बनाएंगे, देखिए रेशियो मेथड से। सेकेंड मेथड देखिए ए की आय ए है और बी है, कह रहा है ए की आय बी से 25% अधिक है, तो ये 100 होगा, तब ये 125 होगा। अब काट लेंगे, 5 से कटेगा और 4 से कटेगा। अब कह रहा है बी की आय ए से कितना प्रतिशत कम है, बी का आय ए से कितना परसेंट कम है, मतलब ए से कितना परसेंट है, मतलब ए के बारे में पूछ रहा है, ए से कितना कम है, तो 1% का कम है, लेकिन किस पर 5 पर कम है, 5 पर गुने 100 करेंगे, 20 पंचे 100, देखिए 20% होगा। और इसका मेथड है बनाने का, कई तरीका का मेथड है, तब तक ना और आगे सवाल में बताएं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम है तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक है। फिर रेशियो मेथड बनाएंगे। देखिए ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम है, बी की ऊंचाई से 20% कम है, ये 100 होगा, 20% कम है, 100 का 20% निकालेंगे तो 80 होगा। फिर काट लेंगे उसको, 0 0 कट गया, 4 से और 5 से। अब पूछ रहा है आगे, तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितना प्रतिशत अधिक है, बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से, ए के बारे में पूछ रहा है, ए की ऊंचाई से कितना अधिक है, तो 1 अधिक है, लेकिन ए की ऊंचाई से कितना अधिक है, तो 4 से लेंगे, क्योंकि ए के बारे में पूछ रहा है तो 4 नीचे होगा, 100% से गुना करेंगे, 25 चौका 100, यानी कि 25% इसका आंसर होगा।
सवाल नंबर 13, यदि चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाए तो एक गृहिणी को इसकी खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी कि इसका खर्च न बढ़े, है ना। देखिए, चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाता है तो गृहिणी को कितने प्रतिशत कम होना चाहिए कि उसका खर्च न बढ़े। देखिए, सब तो उसमें इस प्रकार के सवाल से 20 लिखेंगे, इसी प्रकार लिखेंगे, लेकिन अधिक है, वृद्धि है तो नीचे लिखेंगे 120 और गुने 100 करेंगे। 0 0 कट गया, 6 से कटा 12 दूना 6 दूना 12, उसको काटेंगे 50 से और 3 दूना 6, यानी कि 50/3 बराबर 16 48 2.3% इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर इसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी इस मद में खर्च पर कोई परिवर्तन न हो। कमी है तो जिस तरह से बताए थे 10 लिखेंगे, कमी है तो 10/90 लिखेंगे, क्योंकि 100% का 10% निकालेंगे तो 90 होगा, अगुने 100 करेंगे। 0 0 कट गया तो 100/9 हुआ, 11 9 99.9% की कमी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, सनी को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36 अंक प्राप्त करने थे। उसने 24 अंक प्राप्त किए और 9 अंकों से अनिउत्तीर्ण रहा, तो पूर्णांक क्या था। परीक्षा का टोटल पूर्णांक कितना पूछ रहा है। देखिए, सनी को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक उसको लाना था। 36% उसको अंक लाना था, 36% अंक लाना था, लेकिन सनी ने 24% अंक लाया। सनी ने 24% अंक लाया और 9 अंकों से फेल हो गया। 9 अंकों से फेल हो जाता। देखिए, पास होने के लिए इसके 36 अंक चाहिए, लेकिन 36 में से 24 अंक लाया और 9 अंकों से फेल हो गया। यदि हम 9 अंक उसको इसमें हम दे देते तो ये पास हो जाता, दोनों अंक बराबर हो जाता, इसलिए अब बराबर हो गया। 9 अंक उसमें हम ऐड कर दिए। अब घटाएंगे, 36 में से 24 घटा लेंगे तो कितना बनेगा 12। अब 12% उस साइड जाएगा 9 तो 9 होगा। तो पूछ रहा है कि टोटल पूर्णांक कितना था, 100% का मान पूछ रहा है। तो 100% 9/12 गुने 100। 3 तिया 9, 4 तिया 12, 25 चौका 100, 25 तिया 75, यानी कि 75 अंक का परीक्षा था। टोटल 75 हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, देखिए, एक परीक्षा में एक छात्र ने 30 अंक प्राप्त किए और 45 अंकों से अनिउत्तीर्ण हो गया। दूसरे छात्र ने 42 अंक प्राप्त किए और 45 अंकों से अधिक अंक प्राप्त कर लिए, तो पूर्णांक तथा दोनों के पूर्णांक न्यूनतम अंक कितना था। न्यूनतम अंक कितना था। देखिए, एक छात्रों ने 30% अंक लाया और 45 अंकों से अनिउत्तीर्ण हो गया, यानी कि फेल हो गया। और दूसरा छात्र 42% अंक लाया और 45 अंक से पास हो गया। 45 अंक से पास हो गया मतलब अधिक अंक ला लिया। तो पूर्णांक तथा उत्तीर्ण होने के न्यूनतम अंक कितना होगा। देखिए दोस्तों, इस साइड ध्यान दीजिएगा, इस साइड हमेशा घटाना है। इस साइड हमेशा घटाना है। इस साइड हमेशा घटाना है। इस साइड हमेशा घटाना है।
तो 42 में से 30 गया तो 12%। इस साइड देखिए, इस साइड यदि पास रहेगा तो घटाएंगे, फैल प्लस थर्ड आएगा तो घटाएंगे, पास प्लस फैल रहेगा तो जोड़ेंगे, या फैल प्लस पास रहेगा तो जोड़ना है। तो यहाँ पर फैल और पास है तो जोड़ेंगे, तो कितना आ जाएगा 90 हो गया। तो 100% का कितना अंक का परीक्षा था, यहाँ से कोई भी चीज 100% होता है। तो 90 मतलब 12 गुने 100, 3 तिया 9, 4 तिया 12, 25 चौका 100, 25 तिया 75, यानी कि 750 अंक का टोटल अंक का परीक्षा था। 750 अंक टोटल अंक परीक्षा था। तो पूछ रहा उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक कितना चाहिए। ये क्वेश्चन और पूछ रहा है, एक आंसर ये होगा टोटल अंक। अब पूछ रहा पास होने के लिए कितना अंक चाहिए न्यूनतम। देखिए तो पास के लिए कितना अंक चाहिए। देखिए टोटल 750 अंक था, गुने यदि 30 अंक से हम 30 अंक लाता है लेकिन 45 अंकों से फैल हो जाता है, तो इसमें इसका 30% निकालेंगे, पूरा का 30%। देख 45 अंक से फैल होता है, यदि इसमें हम 45 अंक दे देंगे तो ये पास होगा। तो यहाँ पर हम 45 जोड़ देंगे। अब काट कूट कर लेंगे, ये 0 0 कट गया और इसे देंगे 0 से 0 0, 3 बचा हुआ है यहाँ पर। तो 5 तिया 15, 7 तिया 21, 21 से 22 अब प्लस 45 जोड़ेंगे, कितना होगा 5 5 10, 6 1 7, 7 1 2, यानी कि 270 अंक लाता तो पास कर जाता। ये इसका आंसर है, नोट कर लीजिए। भागे लिखना। तो आज तक इतना है दोस्तों, फिर कल हम अगले वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और लाइक और सब्सक्राइब